स्टार्ट कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय नेक्स्ट लेक्चर अबाउट टाइडोफाइट्स। स्टूडेंट, अभी तक के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ब्रायोफाइट्स कंप्लीट किया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट टाइडोफाइट्स फ्रॉम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। स्टूडेंट्स, जब टाइडोफाइट्स की बात करते हैं, एल्गी से शुरुआत की थी हमने, फिर ब्रायोफाइट्स में आए थे और अब टाइडोफाइट्स में। मीन्स उनके कंपेयर में ये ज़्यादा एडवांस होंगे। यहाँ पर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन भी ज़्यादा होगा और फीचर्स भी होंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टाइडोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन नेम ऑफ टाइडोफाइट्स। Pteridophytes are also known as vascular plants. Why vascular plants? Because they have vascular bundle, xylem and phloem. Xylem for the conduction of water and minerals and phloem for the conduction of food. Means pteridophytes में well developed vascular system present है, but जो xylem होता है उसमें vessels absence होती है, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, और जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। कंपोनेंट्स आपको याद होंगे जाइलम में कौन कौन से होते हैं। ट्रैकिड होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो यहाँ पर जो एब्सेंट होता है वो वेसल्स एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट्स। और फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, और एक होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो यहाँ पर बाकी सब कुछ प्रेजेंट होगा, बट जो कंपेनियन सेल होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। ओके, तो इस तरह से इसमें वेल डिफाइंड वेस्कुलर सिस्टम हम बोल सकते हैं, बट जाइलम और फ्लोएम में ये कंपोनेंट्स होते हैं वो एब्सेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सीडलेस प्लांट। टेडोफाइट्स आर सीडलेस बिकॉज दे नॉट प्रोड्यूस सीड्स, उनमें सीड नहीं प्रोड्यूस होंगे। सीड आप देखेंगे आगे जब नेक्स्ट फर्दर कैटेगरी में हम जाएंगे, जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे वहां पर सीड्स आना राइज होंगे। फर्न प्लांट, इनको हम फर्न प्लांट बोलते हैं ड्यू टू इट्स लुक। ये दिखने में, क्योंकि ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी, जिसको हम डेकोरेशन के लिए रखते हैं। ठीक है, तो फर्न की स्ट्रक्चर कैसी होती है देखिए स्टूडेंट्स। ये तो मैंने एक लीफ बना दी यहाँ पर। आप फर्न्स की आप स्ट्रक्चर देखते हो तो लाइक दिस, ऐसे। ऐसे आपको छोटे छोटे लीफलेट, फिर जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव होगा तो ये जो प्लांट्स की स्ट्रक्चर है ये इस तरह से नैरो होती जाएगी, छोटे होते जाएंगे, ये ब्रांचेज है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्न प्लांट। और ऑर्नामेंटस, क्योंकि डेकोरेशन के पर्पज में यूज होता है, इसको रख देने से बस एक डेकोरेटिव लुक आता है। नाउ रूट, स्टेम और लीव्स की बात करें, हमने कहा था ज्यादा वेल डिफरेंशिएट होगा। अभी तक हम बोल रहे थे रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर, बट टेडोफाइट्स में हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स अराइज। यहाँ पर जो रूट्स हैं वो ट्रू होगी, लीव्स भी ट्रू होगी और स्टेम भी ट्रू होगा। सॉइल बाइंडर्स, ऑब्वियस है, जहाँ पर रूट्स है वो भी वेल डिफाइंड रूट्स यदि आ जाती है तो वो सॉइल को बाइंड करने का काम करता है और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, सॉइल बाइंडर्स। हालांकि थोड़ा बहुत सॉइल इरोजन का कंसेप्ट ब्रायोफाइट्स में भी आया था कि वो भी सॉइल बाइंड करने का काम करती है, सॉइल को इरेज करती है। तो यहाँ पर ये सॉइल बाइंडर्स है, क्यों, क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स कि ये कहाँ रहते हैं। तो हैबिटेट की बात करें तो कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। कूल का मतलब वही जहाँ ठंडी जगह होगी, तभी तो हमें टाइडोफाइट्स में मेनली टेरेस्ट्रियल रीजन पे थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। डैम्प प्लेसेस और शेडी एरिया, वही जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। एंड सम इन सैंडी प्लेसेस और टेरेस्ट्रियल प्लेसेस। कुछ होते हैं वो रूट्स की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि रूट्स थोड़ा सा डीप जाके पेनिट्रेट होती है, अपना न्यूट्रिशन ले सकती है, वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, इसलिए सारे टेडोफाइट नहीं, कुछ टेडोफाइट्स हो सकते हैं जो कि आपको सैंडी सॉइल में भी मिल जाए। अब बात है स्टूडेंट मेन प्लांट बॉडी की। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है। अभी तक ब्रायोफाइट्स तक आपने पढ़ा था,
कि डोमिनेंट फेज कौन सी थी और मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी। तो ब्रायोफाइट्स तक हमने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी, जो कि हैप्लॉइड होती है। अब यहाँ पर टेरिडोफाइट से हम स्टार्ट करते हैं अबाउट मेन प्लांट बॉडी, दैट इज स्पोरोफाइट, दैट इज 2N, 2N मीन्स डिप्लॉइड। तो वही बात है स्टूडेंट कि ये नहीं है, इसमें गैमेटोफाइट फेज नहीं आएगी, गैमेटोफाइट फेज आएगी बट डोमिनेंट फेज जो होगी, मेन प्लांट बॉडी जो होगी, मीन्स लाइफ साइकिल में जो ज्यादा पार्ट कवर करेगी वो कौन सी होगी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड बॉडी। ओके, तो ये था अबाउट जनरल इंट्रो ऑफ टेरिडोफाइट्स, मेन प्लांट बॉडी, हैबिटेट और स्ट्रक्चर। अभी इसके स्ट्रक्चर को और कंटिन्यू करते हैं अबाउट लीव्स। जब हमने बोला कि इसमें 2 लीव्स हैं, तो लीव्स कितने तरह की होगी, उनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, स्मॉल लीव्स एंड लार्ज लीव्स। कुछ लीव्स होगी वो स्मॉल होगी और कुछ लीव्स होगी वो लार्ज होगी। अब उनको नेम क्या देना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्मॉल है उनको बोलते हैं माइक्रोफिल और जो लार्ज होती है उनको कहते हैं मेगाफिल, या फिर आप इसको कह सकते हैं मैक्रोफिल। देखिए 2 टर्म यूज होती है, स्मॉल के लिए माइक्रो, ओके, और लार्ज के लिए मेगा भी कह सकते हो और मैक्रो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो माइक्रोफिल, फिल मीन्स लीव्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल लीव्स आर नोन एज माइक्रोफिल। फिल्स मीन्स लीव्स, मेगा और मैक्रो मीन्स लार्ज, मीन्स लार्ज लीव्स आर नोन एज मेगाफिल्स और मैक्रोफिल्स। अब कुछ एग्जाम्पल कि स्मॉल लीव्स किस में है और लार्ज लीव्स किस में है। तो जो लार्ज लीव होती है स्टूडेंट्स वो होती है फर्न में। अभी हमने कहा था ये मोस्टली फर्न प्लांट होते हैं, बड़ी बड़ी लीव्स होती है। छोटी पत्तियां माइक्रोफिल्स किस में होती है, उसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, सेलाजिनेला। और ये बार बार आएगा सेलाजिनेला, कितनी बार, अभी आप आगे स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तब भी। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नीट एग्जाम कवर करता है ना, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी कवर करता है, हालांकि कुछ % बाहर से हो सकते हैं बट ऑलमोस्ट एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो हमने करेक्ट मानने हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो स्मॉल लीव्स इन सेलाजिनेला एंड लार्ज लीव्स इन फर्न। क्लियर स्टूडेंट अबाउट लीव्स? ओके, देन आगे मूव करते हैं, कुछ नई टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। ये जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है इसमें लीव्स है, ऑब्वियस है। और स्टूडेंट स्पोरोफाइट से अब हम क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट को क्या प्रोड्यूस करने चाहिए, स्पोर्स, क्योंकि स्पोर्स मियोसिस से बनेंगे, हैप्लॉइड होंगे, तो बॉडी कौन से बनाएंगे, हैप्लॉइड। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे अब कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कैसे बनती है या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनती है। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट टर्म्स की ओर चलते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्पोरेंजिया से, जो न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल एंड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्पोरेंजिया क्या होते हैं। तो लीव्स तो आई थिंक समझ आई आपको, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। अब है स्पोरेंजिया, क्या होता है स्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर दैट हैव स्पोर्स इन इट, यानी वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पोरेंजिया। किस तरह की होती है, लाइक दिस, सैक लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसकी कुछ सेल्स मियोसिस करती है और मियोसिस करके क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है, और ये स्पोर्स एनक्लोज रहते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, स्पोर्स। तो आई थिंक स्पोरेंजिया क्लियर हुआ होगा आपको। बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट हैव स्पोर्स इन इट इज टर्म्ड एज स्पोरेंजिया। स्टूडेंट अब नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं, दैट इज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अबाउट स्पोरोफिल्स, फिल का मीनिंग होता है यहाँ पर लीव्स, ओके, फिल्स का मीनिंग है लीव्स, और स्पोरो मीन्स स्पोर्स, लीव्स दैट हैव स्पोर्स ऑन इट। यानी मैं स्पोरोफिल की डेफिनेशन क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, लीव्स दैट हैव स्पोर्स। सिंपली ये भी कह सकते हैं, वो लीव जिनके ऊपर स्पोर्स लगे हुए हैं वो क्या होगी, स्पोरोफिल। तो देखिए स्पोरोफिल कोई
अपने आप में अकेले तो होते नहीं है, वो किसके अंदर एनक्लोज होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। तो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के ऊपर होगी, मीन सिंपल एक डायग्राम के थ्रू समझें इसको। देखो इस तरह से कि सपोज ये एक लीफ है, ओके, और इस लीफ पर क्या है, स्पोर्स हैं। तो वो स्पोर्स एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में नहीं है ना, बहुत सारे यूनिट की फॉर्म में है, और जो कंप्लीट यूनिट बनी उसको हमने क्या नाम दिया, स्पोरेंजिया। तो अब स्टूडेंट एक्चुअल में होते कहाँ हैं, अब लीफ है, लीफ का भी डॉर्सल और वेंट्रल व्यू होता है। आप लीफ लगी हुई देखते हो तो अपर साइड होती है और लोअर सरफेस अलग होती है। तो हमेशा जो स्पोरेंजिया होते हैं वो कहाँ होते हैं, लोअर सरफेस पे। ये भी ध्यान रखना है आपको, स्पोरेंजिया कहाँ मिलेंगे, लोअर सरफेस। तो देखिए अब लोअर सरफेस मीन्स इस लीफ के यहाँ नीचे की तरफ, ये ऊपर का व्यू हो गया। तो अब यहाँ हमारे पास 3D इमेजिनेशन नहीं है तो हम तो यही बनाएंगे। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी, ये डायग्राम बना दी, देखिए, यानी इसके इस लीफ के लोअर सरफेस पे ये स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं, और एक नहीं होते, बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं। उनकी यूनिट को हम सोराई नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, सोराई, SORI। सोराई होते हैं ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया, बहुत सारे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं यहाँ पर, तो इनको हमने क्या नाम दिया, सोराई। और इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या इनक्लोज है, स्पोर्स है। कौन से सरफेस पे, लीफ की लोअर सरफेस पे। आई थिंक क्लियर हुआ। फिर भी अगर वापस देख लीजिए, स्पोरोफिल्स, लीफ दैट हैव स्पोर्स और स्पोरेंजिया ऑन इट एट द लोअर सरफेस in the cluster form that are known as सोराई। ओके, तो ये हो गया अबाउट स्पोरोफिल। और एक बार फिर आपने स्पोरेंजिया भी वापस देख लिया कि एक्चुअल में होते कहाँ हैं। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम अबाउट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कोन्स और स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं स्टूडेंट। अब हमने कहा कि ये स्पोरोफिल है, और लीफ भी हमारी दो कैटेगरी की थी, माइक्रो और मेगा थी, या मैक्रो और माइक्रो भी हम कह सकते हैं। तो कुछ लीव्स या स्पोरोफिल्स मान लीजिए आप, लीफ मत कहिए, सिंपल स्पोरोफिल कहिए। जो स्पोरोफिल्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होके कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे मान लीजिए ये लीफ थी, अब ये यहाँ पर बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंज हो जाएगी। स्पोरोफिल्स इस तरह से कॉम्पैक्ट अरेंज हो जाएगी। कॉम्पैक्ट का मीनिंग आई थिंक जानते हैं, क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको हम क्या नाम देंगे, कोन, और क्या कह सकते हैं, स्ट्रोबिलाई। क्लियर हुआ स्टूडेंट। एक बार वापस सुन लीजिए। सपोज ये भी स्पोरोफिल है और ये भी स्पोरोफिल है, लीव्स हैं जिनके ऊपर स्पोर्स हैं, तो वो क्या होगी, एक दूसरे के ऐसे क्लोज होती जाएगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी, और कॉम्पैक्ट होके वो एक स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको हम क्या नाम देंगे, कोन और स्ट्रोबिलाई। अब किस तरह से, दो एग्जाम्पल है जहां पर आप टेरिडोफाइट्स के, जिसमें कॉन्स और स्ट्रोबिलाई बिल्कुल इजीली देखते हो। आपकी एनसीईआरटी में दो डायग्राम है स्टूडेंट, सेलाजिनेला एंड इक्विसीटम। मैंने आपको कहा था सेलाजिनेला बार बार आएगा, बार बार इंट्रोड्यूस होंगे भी आप इससे। तो कॉन और स्ट्रोबिलाई किस तरह से देखते हैं, एक बार इसका डायग्राम देखिए आप। आपकी बुक में एक बहुत सुंदर डायग्राम बना हुआ है, कुछ वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा है वो। देखिए स्टूडेंट, अब आप इसको अपनी एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं बिल्कुल। ये डायग्राम बना हुआ है इक्विसीटम का, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, नाम दिया है राइजोइड्स। वैसे हम रूट्स भी बोल सकते हैं इनको, बट राइजोइड्स है। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। स्टेम पे नोड और इंटरनोड इजीली विजिबल है। देखिए जहां से लीफ अराइज होती है, ये देखो, जैसे बैम्बू आपने ट्री देखा होगा बैम्बू का, तो उसमें ऐसे बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन ये होता है इंटरनोड, और जहां से लीफ अराइज होती है वो क्या होता है स्टूडेंट, नोड। ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, एंड गैप बिटवीन टू नोड्स इज टर्म्ड एज इंटरनोड। यानी इसको भी मैं क्या कह सकती हूँ, नोड, जहां से ये लीफ अराइज हुई। और ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, इंटरनोड। अब बात ये कि हमने डायग्राम बनाया था आपको ये शो करने के लिए कि यहाँ पर जो कॉन है, स्ट्रोबिलाई है, वो कहाँ पर, तो ये रहा स्टूडेंट, देखिए ये है कॉन और स्ट्रोबिलाई।
बिल्कुल इजीली विजिबल है, राइजोइड्स, ये इसका स्टेम, नॉड, इंटरनॉड, और ये कोन और स्ट्रोबिलाई क्या था, जो स्पोरोफिल थी, मीन्स स्पोर्स बियरिंग लीव्स थी, वो कॉम्पैक्ट हो गई, बिल्कुल अरेंज हो गई, और इन्होंने क्या बना लिया, कॉन और स्ट्रोबिलाई। क्लियर हुआ? ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? इक्विसीटम। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ये, और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है होस्टेल। ध्यान से देखो इसको और समझने की कोशिश करो क्यों होस्टेल का हमने इसको। देखो इक्विसीटम था, इसका जो लास्ट पोर्शन है ना, जो कौन बनाता है, वो कैसा लगता है स्टूडेंट? जैसे ये तो हॉर्स की टेल, और हॉर्स की टेल पे आपने देखा होगा लास्ट में हेयर्स का क्लस्टर होता है, ऐसा ही दिखता है ना कुछ, इसलिए इक्विसीटम को क्या नाम देते हैं? होस्टेल। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कॉन और स्ट्रेबलाई का एक और एग्जाम्पल है इंसलाजिनेला, उसमें कैसा दिखते हैं ये? तो इक्विसीटम को हम यहाँ से इरेज करते हैं और अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं सलाजिनेला का। सलाजिनेला ग्रीन कलर का है, वो भी खैर ग्रीन कलर का ही था। कैसे? जैसे सपोज ये क्रीपर की फॉर्म में है, यहाँ पर ये मैं बहुत सारी ब्रांचेस बना दूं और ये लीव्स जा रही है, देखिए ये एनसीईआरटी में भी देख सकते हो हालांकि आप डायग्राम, लेकिन मेरा पर्पज है कौन कैसे बन रहा है वो समझाना आपको कि कौन कैसे बना। देखो स्टूडेंट, ये लीव्स है और आपको बताया था सलाजिनेला किसमें इंक्लूड हो रहा है। अब आपको थोड़ा सर्वाइज होना चाहिए जल्दी से, मैक्रो या माइक्रो? छोटी लीव्स थी या बड़ी थी? छोटी थी, स्मॉल लीव्स थी, तो माइक्रो फिल्स हो गई ना, तो छोटी छोटी लीव्स बनाई है मैंने, बड़ी नहीं बनाई। क्या होगा स्टूडेंट, मैं एक ब्रांच आगे निकाल देती हूँ। ये लीव्स यहाँ तो स्कैटर्ड है, थोड़ी फैली हुई, लेकिन यहाँ पर आते आते क्या होगा, ये जो लीव्स होगी स्पोर्स बियरिंग लीव्स, ये इस तरह से हो जाएगी, बिल्कुल क्लोज आ गई, और क्लोज आने से ये स्ट्रक्चर कैसी अपीयर होगी? एज अ कॉन। देखो यहाँ पर कॉन जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा ना आपको, ये तो बिल्कुल स्कैटर्ड लीव्स दिखाई दे रही है, क्लियर? लेकिन यहाँ पर ये जो लीव्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्पैक्ट अरेंज हो गई और उन्होंने क्या बना लिया? कोन और स्ट्रोबिलाई। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको स्ट्रोबिलाई और कोन का मीनिंग। अब स्टूडेंट इसी लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, क्या काम है इसका? स्पोर्स बनाना। ऑब्वियस है, क्या बनाएगी ये? गैमेटोफाइट बनाएगी। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, किस तरह से स्पोर्स गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे, उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना। देखो लाइफ साइकिल जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो साइकिल तो यही चलती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। लेकिन जिस प्लांट में जो डोमिनेंट फेज होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, स्टार्टिंग हमेशा वहां से होती है। ब्रायोफाइट में हम गैमेटोफाइट से स्टार्ट कर रहे थे, स्पोरोफाइट बना रहे थे, फिर गैमेटोफाइट बना रहे थे। लेकिन यहाँ क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, दैट इज डिप्लॉइड। तो हम स्पोरोफाइट से स्टार्ट करेंगे और क्या बनाएंगे स्टूडेंट? गैमेटोफाइट। यहाँ लिख भी देते हैं, देखिए स्पोरोफाइट है वो क्या है? 2n, और जो गैमेटोफाइट है वो क्या है? n बॉडी, हैप्लॉइड बॉडी। अब किस तरह से बनी, यहाँ तक आपको आई थिंक सारा क्लियर था टेरिडोफाइट्स का। स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्ट्रोबिलाई। ये देखिए स्ट्रोबिलाई और कोन, ये पूरी स्ट्रक्चर कोन है और स्ट्रोबिलाई है, और इसके नीचे लोअर सरफेस पे क्या लगे हुए हैं? स्पोरेंजिया। डायग्राम किसका स्टूडेंट? ही इक्विसीटम का, जिसको होस्टेल भी बोला था हमने। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ स्पोरेंजिया थे, ओके। स्पोरेंजिया में कुछ पर्टिकुलर सेल्स, सारी सेल्स नहीं, कुछ पर्टिकुलर सेल जो मियोसिस परफॉर्म करेगी, उसको हम क्या नाम देंगे? स्पोर मदर सेल। यानी वो सेल जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, इसलिए उनका क्या नाम हो जाता है? स्पोर मदर सेल। ऑब्वियस है, कोई भी हैप्लॉइड बॉडी बनती है लाइक स्पोर, तो डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस। मीन्स स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस स्पोर्स। यहां पर क्या बन गए स्टूडेंट? अब स्पोर्स बन गए, ओके। अब ये स्पोर्स डिस्पर्स हुए, बाहर आए, बने यहां पर मियोसिस के थ्रू,
वो स्प्रेड हो गए, बाहर आ गए, तो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और ऑब्वियस है स्पोर्स हैप्लॉइड बॉडी है, तो कौन सी बॉडी बनाएंगे? हैप्लॉइड बॉडी, दैट इज गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर हमारी जर्नी चल रही थी स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाने की। ओके, तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन गया। अब गैमेटोफाइट कैसा होगा? क्या वो डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, क्या स्पेशल फीचर्स है वो पढ़ते हैं। देखिए, गैमेटोफाइट है वो हमेशा थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये, लेकिन यहाँ पर ये जो गैमेटोफाइट है थैलॉइड बॉडी है, इसका नाम है प्रोथेलस। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोथेलस क्या है। जैसे लास्ट लेक्चर में गेमा प्रोटोनिमा थे, तो यहाँ पर प्रोथेलस गैमेटोफिटिक बॉडी है, बट जब आप टेरिडोफाइट्स में ये जर्नी पढ़ते हो तो इस थैलस का नाम क्या है? प्रोथेलस। ये प्रोथेलस बन गया। ओके, अब स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, यानी डिपेंड नहीं है किसी पे, अपना फ्री इंडिविजुअल लाइफ अपनी चलाता रहता है ये कंटिन्यू। फोटोसिंथेटिक होता है, ऑब्वियस है फ्री लिविंग तभी है कि इसको नीड नहीं है किसी की, ये खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना तैयार करता रहता है। ओके, अब इस प्रोथेलस की बात हम यदि करें, ये जो प्रोथेलस है गैमेटोफाइट बॉडी है, इसको रिक्वायरमेंट होती है कूल, डैम्प और शेडी एरिया की। ये ग्रो वहीं करेगा जहां इसको ये सिचुएशन मिल जाएगी, ये डिमांड पूरी होगी इसकी। शेडी एरिया होना चाहिए, डैम्प प्लेसेस होने चाहिए और कूल प्लेसेस होने चाहिए। अब क्या होता है, गैमेटोफाइट है स्टूडेंट, तो ऑब्वियस है गैमेटोफाइट पे गैमेट्स बियर करने वाली स्ट्रक्चर होगी। ओके, दैट इज मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर ये बात करें तो हो सकता है कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेट भी हो और सकता है कि वो एक ही प्लांट बॉडी में भी हो। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, गैमेटोफाइट यानी प्रोथेलस बन गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेटोफाइट की रिक्वायरमेंट है कि उनको कूल, डैम्प और शेडी एरिया चाहिए, प्लस वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी सारी डिमांड के कारण ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही ग्रो करता है, यानी इसका जो स्प्रेड होने का एरिया होता है वो वास्ट नहीं हो पाता, वो नैरो रह जाता है। नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज में ही ये गैमेटोफाइट ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी में लाइन स्पेशली मेंशन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये जो गैमेटोफाइट है या टेरिडोफाइट्स थे, ये ज़्यादा लॉन्ग एरिया में स्प्रेड क्यों नहीं हो पाए? उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट? ये वाटर बैंक्स पे होंगे, पानी के किनारे, और जहाँ तक वो मॉइस्चर जा रहा है, सपोज ये हमारी कोई वाटर बॉडी है, ओके, तो इस वाटर बॉडी में जहाँ तक मॉइस्चर है वहाँ तक तो ये लोकेटेड होंगे, लेकिन एक नैरो रेंज होगी, उससे दूर नहीं जाएंगे ड्यू टू दिस रिक्वायरमेंट। ओके, तो एक बार फिर इसका ओवरव्यू लेते हैं। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। 2-1 हमें जर्नी अपनी कंप्लीट करनी है गैमेटोफाइट बनाने तक। कॉन्स में स्पोरेंजिया थे। Some spore mother cells undergo meiosis, produce spores. Spores get germinate and produce gametophyte. Is known as prothallus, that is free living photosynthetic plant body. Okay, and gametophyte why narrow range? कि जो टेरिडोफाइट्स है वो आपको बहुत वाइड एरिया में क्यों नहीं मिलते? उसका रीजन है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाते। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने अबाउट टेरिडोफाइट्स कुछ कॉमन फीचर्स पढ़े, कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई लाइक स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, कॉन्स और स्ट्रोबिलाई, और ये जर्नी हमने कंप्लीट की स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम कंप्लीट करेंगे इसके लाइफ साइकिल को। हाफ तो देखो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इसके लाइफ साइकिल कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट वापस कैसे बनता है, हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी क्या होती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।